जवाब दीजिए हाँ या ना यस और नो यस और नो यस और नो सही है शी गोज ये जो वर्ड है शी गोज क्या ये सही है यस और नो यस और नो बताइए यस तुम सही है ये बता सकते हैं क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या लगता है क्या लगता है अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब नाउन प्लूरल है तो वर्ब अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब या नाउन क्या है ये नाउन हमारा और ये जो गोज है वो क्या है हाँ तो ये क्या सेंटेंस हुआ क्या ये सही हुआ ठीक है एनी एग्जांपल्स और है टास्क नहीं नहीं जो कॉपी लिखे है ना बस वो बोल Always speak the truth. Always speak the truth. ये किसका है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव नाउन Abstract noun. A herd of cows. हर्ड ऑफ क्या Cows. हाउस Cows. Copper is a useful metal. ठीक है Mumbai is a big city. ठीक है Ram is brilliant boy. A bunch of keys. A pair of shoes. The table is made of wood. Coins are made of silver. A class of students. A library of books. The elephant has great strength. Health should be improved. Tiger is an animal. I am going to school. ओके डन ये किसका एग्जांपल था Now, किसका किसका नाउन का। नाउन का नाउन में कितना टाइप आता है Five. फाइव टाइप आता है अब कौन कौन लिखा है विकास विकास में नाम हमको दिखा दो लेकिन आपका थोड़ा गलत है एग्जांपल्स आप लिखे लेकिन आप लिखे डायरेक्ट एक वर्ड आंसर क्या ये ऐसे आप जैसे बॉयज लिखेंगे है ना बॉयज है ना तो अब बॉयज से कुछ सेंटेंस बनाना जैसे आपको जैसे कॉमन नाउन है ठीक है these all are sweets आप जैसे बनाए कि टाइप्स ऑफ नाउन कॉमन नाउन उसका डेफिनेशन ठीक है उसके बाद एग्जांपल बॉयज सिटी गेम कार एंड टीचर फिर प्रॉपर नाउन अब फिर उसका डेफिनेशन फिर राजी इंग्लिश बुक क्रिकेट आई एक्सेट्रा ठीक है तो उसी से आपको सेंटेंस बनाना है एक वर्ड नहीं बस एक थोड़ा सेंटेंस बनाना है ठीक है ठीक है ठीक है वही है हम प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का फिर सेंटेंस नहीं बनाए एग्जांपल में
बास्केटबॉल। We will play। क्या ये सही है? हाँ। ओके। ओके। है? सही है। Yes? सही है। We will play basketball कॉमन नाउन में क्या है? सही है। सही है, सही सही है, सही है, सही है, सही है, गलत है, सही है, सही। ठीक है? ये सेंटेंस पहली बार एकदम रॉन्ग। जब क्यों रॉन्ग है? क्योंकि प्रॉपर, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। क्योंकि ये कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन में क्या होता है कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ Anything। और प्रॉपर नाउन में होता है नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर आप गेम लिखते हो, सपोज यहाँ बास्केटबॉल नहीं, ठीक है, यहाँ पर गेम है, तब ये हो जाता ना, तब ये कॉमन हो जाता कोई भी नेम। अरे यही प्रॉपर नाउन है, वी विल प्ले बास्केटबॉल, मतलब हो जाएगा आप एक पर्टिकुलर थिंग बता रहे, गेम का एक पर्टिकुलर थिंग, कि गेम में एक पर्टिकुलर ही हम गेम लेते हैं जो कि है बास्केटबॉल। हम क्या लेते हैं? बास्केटबॉल। अब वही यहाँ बास्केटबॉल लगा दीजिए, सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा है? गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज। गैलेक्सी ऑफ ब्यूटीज। गैलेक्सी ऑफ ओके। तो हमारा क्या टास्क था? लास्ट वन, आवर टास्क इज, आवर लास्ट टास्क इज, हमारा जो कल का लास्ट टास्क था वो क्या था? व्हाट नाउ? टास्क। आपको जो होमवर्क मिलता है उसे हम टास्क कहते हैं। टास्क क्या था? You have to make sentences from the types of noun. From the types of noun. तीनों टाइप से नाउन के लिए। बताइए हमने क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे? नाउन पढ़ रहे थे। अब नाउन में भी हमारा बेसिकली कितना टाइप आता है? कितना टाइप आता है? We have 5 types. We have 5 types. First one, Yuvraj. Second one, Proper noun, common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun। okay. हमारा 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, नेम ऑफ अ Place, animal, नेम ऑफ name of any particular thing, name of any particular thing को हम क्या कहते हैं? proper noun. क्या कहते हैं? Proper noun. कॉमन नाउन का नेम ऑफ एनीथिंग हो जाएगा। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन that makes a that lives in a group, जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, जो ग्रुप में जीते, जो भी आपका जो ग्रुप में हो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बात करें अब एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? जैसे मैं फेलियर हूँ, मैं ऑनेस्टी मेरे में मैं ऑनेस्ट हूँ, तो कुछ फीलिंग्स है ना मेरे में, कुछ फीलिंग्स है, जैसे मैं ऑनेस्ट हूँ तो मेरे में कुछ फीलिंग्स है, मैं फेलियर हूँ तो मेरे में कुछ फीलिंग्स है। ठीक है, तो वही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि आप क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? बात करें मटेरियल नाउन की, किसका? किसका? मटेरियल नाउन का। तो मटेरियल नाउन का एक सीधा साधा सेंटेंस होता है, सीधा साधा डेफिनेशन होता है, जो कि एक चीज से अनेक सामान। From one material we can make another material. From one material we can make another material. एक सामान से अनेक सामान। जैसे में लाइक दूसरे एग्जांपल भी ले सकते हैं, सपोज प्लास्टिक नहीं तो गोल्ड से रिंग बनता है, चेन बनता है, बहुत सारी चीज बनते हैं। मान लीजिए प्लास्टिक, उसका बैग, बॉटल्स, फिर आपका कप, जितना भी आपका रहता है, कुछ आधा से ज्यादा प्लास्टिक के रहता है, हाफ प्लास्टिक रहता है ना उसमें, तो
that lives in group. Be sure feelings. तो यहाँ तक आपको नाउन तक क्लियर था? क्या सबको नाउन तक क्लियर था? उसके टाइप्स तक क्लियर था? Yes or no? हाँ? अभी आपको आज क्या करना है? अब उसके बाद, ठीक है? आज आप लोग क्या करेंगे? उस पर, ठीक है? अभी आप लोग मिलने जा रहे हैं। ठीक है? अभी आप लोग मिलने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज। इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बेस्ड प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, उस पर बेस्ड। ठीक है? जैसे मैं यार ये वन, ठीक है? ठीक है? ये एक नंबर है, एक नंबर है, ठीक है? उसमें मैंने दे दिया आपको, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने दे दिया फ्रूट। क्या दे दिया? क्या है? क्या है? क्या है? फ्रूट है। क्या है? बताइए, पहले बताइए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? फ्रूट लिखा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने फ्रूट में ऐसे डैश दे दिया, ठीक है? फ्रूट में एक डैश है और यहाँ पर लिखा मैंगो। क्या लिखा हुआ है? मैंगो। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर मैंगो। बी, मैंगो, मैंगो is to, सही है? सही है? मैंगो का एक टाइप क्या है? मैंगो के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हापुस, अल्फनाजो, कुछ रहता है ये एसिड, मादा रहता है, डेसिडी रहता है, बहुत सारे टाइप रहते हैं ना। उन्हीं में से मैंने एक टाइप लिया, कौन सा? मादा लिया। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि फ्रूट कौन सा है। पहले आप बताएंगे, एक कॉलम बनाएंगे, इधर आप रखेंगे कॉमन, इधर रखेंगे। अब आप कॉमन में जो चीज आपको जो रखना है, आपको सुटेबल रखता है कि फ्रूट कॉमन में लगेगा, फ्रूट कॉमन में, मैंगो कॉमन में लगेगा, मैंगो कॉमन में। अब एक एग्जांपल हम ले लिए हैं, इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ क्या है? क्या है? फ्रूट कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? और मैंगो कौन? इसमें ई हट गया, ई हो गया। बात करें मैंगो और मादा का, तो नेम ऑफ एनीथिंग क्या आ जाएगा? नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, मतलब मैंगो का एक पर्टिकुलर थिंग है ना, मैंगो की पर्टिकुलर नाम है, क्या है? क्या है? ये अब मैंगो का हो जाएगा और भाई मादा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब आप कॉलम बना लीजिए, पहले कॉलम बना लीजिए, उसके बाद सारे क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन उतारिएगा, पहले क्या करिए? पहले कॉलम मत बनाइए, सुनिए, सुन रहे? पहले कॉलम मत बनाइएगा, पहले सारा क्वेश्चन लिखिएगा, फिर हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज जो हम बनाएंगे तब तक आप लोग बनाएंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझ आ गया ना कैसे बनाना है?
चलेगा? Yeah. ये स्टेशनरी का स्पेलिंग पता है? स्टेशनरी में दो स्पेलिंग आता है। हाँ हाँ स्टेशनरी जल्दी अरे Spelling. हाँ SPATIONERY. ठीक है ठीक है तो यहाँ पर एस जो हमारा स्टेशनरी है ये हमारे दो स्पेलिंग होता है। एक होता है ERY और एक होता है ARY। दोनों एकदम सही है, दोनों एकदम लेकिन दोनों बहुत अलग जगह पे हैं। बहुत ये सब होमोफोन्स क्या है मतलब इसका स्पेलिंग थोड़ा सा अंतर रहता है और प्रोनाउंसिएशन क्या रहता है हाँ सेम रहता है। क्या रहता है सेम रहता है। जैसे अलाउड तो यहाँ पर दो स्पेलिंग आता है। एक हमारा रहता है अलाउड क्या रहते हैं और एक हमारा ऐसे अलाउड रहता है जो अलाउ का क्या है पास्ट टेंस जो कि अलाउड का क्या है दोनों को ये नहीं पढ़ेंगे अलाउड क्या पढ़ेंगे तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। क्या वो प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन वो वर्ड सेम हो गया क्या वो वर्ड सेम हो गया यस और नो नहीं होगा। ऐसे ही आपका स्टेशनरी है तो ERY लगता है और ARY हमारा लगता है एक सिंगल के पास एक। अब आप स्टेशनरी दुकान में जाएंगे तो बहुत सारे आपको चीज मिलेंगे बहुत सारे बुक्स मिलेंगे ना और वही एक सिंगल मार्कर है तो ये ARY क्या हो गया ARY।
Place. The name of a person, place, animal, experience and things are called noun. Noun में कितने टाइप्स हैं? कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप्स। तो 5 टाइप्स में पहला टाइप फर्स्ट टाइप इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम ऑफ थिंग। और वही बात करें कॉमन नाउन तो नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग। बात करें कलेक्टिव नाउन तो जो ग्रुप में रहते हैं दैट लिव्स इन ग्रुप। अगर कोई भी चीज जैसे ये क्या बोलते हैं फूल अगर ग्रुप में रहते तो गुलदस्ता बनता है ना। कीज अगर एक ही चाबी में रहे तो बनता है ना, तो बंच ऑफ कीज। एक ही चाबी में बहुत सारे कीज बनते हैं, एक ही की चेन में बहुत सारे कीज बनते हैं ना। तो वैसे ही कोई भी थिंग अगर ग्रुप में रहे तो उसमें हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। बात करें इसका मटेरियल का, किसका? एक चीज से अनेक सामान। ठीक है। From one material we can make another material. From one material we can make another material. इसको क्या कहते हैं? Material. जैसे for example board या फिर प्लास्टिक। बोर्ड से चेन बनता है, बोर्ड से रिंग बनता है, नहीं तो प्लास्टिक। तो हम सामान में तो प्लास्टिक लगे जैसे कप हो गया, बॉटल हो गया, लंच हो गया। तो क्या करे है तो वो किससे बनता है? आधा हाफ किससे बनता है? प्लास्टिक से बनता है। बात करें किसका? एब्स्ट्रैक्ट। किसका? तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब हमारा फीलिंग। जैसे मैं ऑनेस्ट हूँ, आप ऑनेस्ट हैं, तो आप में कुछ फीलिंग्स है ना कि आप बुरा नहीं कर सकते, आप में दया है, कुछ फीलिंग्स है ना। वही फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हम क्या कहते हैं? वही फीलिंग्स को दर्शाने के लिए हम क्या उसी फीलिंग्स को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अभी हम लोग क्या किए? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक एक्सरसाइज जिसमें हम लोग ने जाना कि अगर फ्रूट है तो फ्रूट किसमें होगा? इसमें क्या? और वही फ्रूट के एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे फ्रूट में तो एप्पल ही आ गया, लेकिन मैंने फ्रूट में एक पर्टिकुलर नेम दिया है, क्या? मैंगो। वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। वही अगर ये ए सेंटेंस तो अब बी में आते हैं, किसमें आते हैं? बी में आते हैं। किसमें आते हैं? बी में आते हैं। तो फिर यहाँ पर है मैंगो और उसमें जानेंगे। अब ये फ्रूट हो गया, अब मैंगो क्या हो जाएगा? नेम ऑफ एनीथिंग क्या हो गया? नेम ऑफ एनीथिंग। और वही मैंगो का मैंने एक पर्टिकुलर नेम दिया जो कि है मैंगो। इस समय क्या हो जाएगा? पहले हमारा प्रॉपर नाउन था, अभी क्या हो जाएगा? वही मालदा क्या हो जाएगा? वही व्हीकल है तो व्हीकल कॉमन, कार प्रॉपर। कार फिर यहाँ ये हट गया कार और ऑल्टो। कार हमारा क्या हो जाएगा? भाई उसका नेम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हो क्या जाएगा? कौन सा हो जाएगा? कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। देखिए ये किसका एक्सरसाइज था? प्रॉपर और कॉमन। बात करें किसके एक्सरसाइज का? बताइए। प्रॉपर कॉमन हो चुका है, उसके अलावा कौन बचा? कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। तो कलेक्टिव में क्या होगा? जो थिंग्स जैसे अ डैश ऑफ एलिफेंट क्या होगा? हर्ड। क्या होगा? हाथी झूठ में रहते हैं ना, तो अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ हाउस ऑफ एंट्स, अ बंच ऑफ कीज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। आफ्टर मटेरियल का तो डैश इज मेड ऑफ मिल्क। क्या आपको पनीर लिख सकते हैं, योगर्ट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो किससे बनता है? मिल्क से बनता है। किससे? मिल्क से बनता है। बात करके इसका एब्स्ट्रैक्ट का, किसका? एब्स्ट्रैक्ट। तो दिया जाएगा यू आर नहीं तो फिर राम एंड रोहन आर, फिर आपको जो लगाना है जो आप सुटेबल है। जैसे वॉइस, विजडम हो गया आपका, और ज्यादा ये पढ़ा नहीं तो आपका हो गया ज्यादा इंटेलिजेंस। क्या हो गया? इंटेलिजेंट। वो आपका क्या हो गया? विजडम या फिर वॉइस। ऑनेस्टी आपको पता है, ऑनेस्टी। फिर आपको ओबेडियंस। ओबे मतलब क्या होता है? किसको पता है? उपकार मानना। किसका? जैसे मैं आपको बात मान रहा हूँ, आपका वो क्या हो गया? उपकार। अब उसे
बैटरी यूसेज, बैटरी कैपेसिटी, आपका फिर आपका कैमरा पिक्सल होता है ना, जितना आगे की पिक्सल है कितना फ्रंट पिक्सल, बैक पिक्सल होता है ना, यस और नो, यस और नो। पहले बताएं किसके बारे में, कलर से पहले कुछ आता है, मॉडल। पहले उसका क्या बताएंगे, नाम बताएंगे, क्या बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, फिर बताएंगे फीचर्स, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, फीचर बताएंगे, क्या बताएंगे, फीचर बताएंगे। उसके बाद कितने एप्लीकेशन और उसका यूसेज, जैसे आपके मोबाइल में क्या है, व्हाट्सएप है तो उसका यूसेज, आपके मोबाइल में यूट्यूब है, फेसबुक है, उसका यूसेज। तो आपको हर एक ऐप को क्या बताना है, आपको हर एक ऐप के बारे में क्या बताना है, हर एक उस ऐप के बारे में क्या बताना है, यूसेज बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, यूसेज, ऐप के बारे में यूसेज या फिर यूसेजेस। ठीक है, जैसे ऐप का क्या काम है, जैसे आपके मोबाइल फोन में, आपके हैंडसेट में व्हाट्सएप का कुछ काम होगा, मैसेज सेंड करने के लिए, मैसेज लेने के लिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेने के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स देने के लिए, होता है ना, होता है ये सुनो, होता है ना व्हाट्सएप। तो वही आपको हर एक एप्लीकेशन, ज़्यादा नहीं कम से कम जो मेन एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर आप क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसके बारे में आपको क्या बताना है, क्या बताना है, यूजेस बताना है। जैसे आपको पहले आप किसी के हैंडसेट के बारे में बता रहे हैं, पहले उसका नेम, कलर, फीचर्स और कलर फीचर्स ऐप एंड नेम, कलर फीचर्स ऐप एंड नेम, वो आप किसमें बता दें, हैंडसेट, किसमें, हैंडसेट। कि आप हैंडसेट कैसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब, कैसे आप हैंडसेट को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम कॉपी को डिस्क्राइब करेंगे तो बताएंगे ना इसमें कितना पेज है, कौन सा कंपनी का है, कितनी कॉस्ट में मिला, सब बताएंगे ना। बात करें मान कर तो बताएंगे हाँ ये मेटालिक है, ये कहीं से भी चिपक जाएगा, ये कहीं से भी चिपक जाएगा, ये मेटालिक है, ये डिजिटल बोर्ड में यूज होता है, फिर इसका कलर ऊपर से ब्लैक है, इसका टिप ब्लैक है, इसका कुछ काम नहीं रहता, बस लिखने का काम होता है, ब्लैक मतलब डिजिटल बोर्ड। ठीक है, बताइए ना, इस बार डिसाइड किया ना कि इसका क्या है, मेटालिक है, फिर आपका क्या होगा, कलर हो गया, क्या यूसेज हो गया, बताए ना। तो उसी तरह आपको हर एक क्या बताना है, यूसेज बताना है, हर एक आपका क्या बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, यूसेज। अब एक बार आप कोई बताना चाहेगा अभी करेंट, अब कोई बताना चाहेगा अभी करेंट, बताइए आप। यस आप बताइए, बताइए आप बताइए, बताइए आप बताइए। अब बताना है क्या, अपना नाम बताना है, अपना सर मोबाइल का नाम बताना है, कलर बता देना है, बस हो गया। मोबाइल है किसी पास, है किसी पास, पहले आप क्या देते हैं, अगर किसी भी चीज के बारे में आप नई बारे में बता रहे हैं तो क्या देंगे, पहले ग्रीटिंग्स, पहले क्या देंगे, पहले आप जस्ट ग्रीटिंग्स ही देंगे, जैसे हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज, या इट्स मी, दिस साइड अविनाश, हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश अग्रवाल, टुडे आई एम हियर टू डिस्क्राइब our handset. So when I talk about this color, so the color of handset is blue. The color of handset is blue. Talking about the name, so the name is, I don't know. Sharing about the features, so the RAM is dash, the ROM is dash. Talking about its camera quality, so the front camera is dash pixel, the back camera is dash pixel. Then आपका battery usage, the battery usage of this handset is very high, which is dash mAh. Talking about its apps, so there are many apps in it, such as YouTube, WhatsApp,
Facebook, which are mainly used by me. Sharing what its app features. So WhatsApp is used for the chatting and for sending important notes. Sharing what is क्या बता सकते हैं? कैसा है फोन? बता सकते हैं ना कि this phone is very beautiful. I like this phone and I have buy it. फिर आप कब किस तारीख को buy किया? आप किस तारीख को? आप किस तारीख को? buy किए? किस तारीख को? buy किए? जैसे आप आज ही buy किए, तो आप आज का डेट बताइए. Today I have bought one mobile which is none other than जो आपको मोबाइल नंबर. ठीक है, समझ आ गया कैसे चेक करना है? समझ आ गया ना? यस और नो सबको समझ आया? एक सबको ऑन परफॉर्मेंस ध्यान देना है. सबको समझ आ गया? आ गया? यस यू कम. प्लीज कम. आइए जल्दी बाहर आइए. जल्दी बाहर आइए. आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं. आप किसी फोन पर बता सकते हैं. ये जल्दी आइए. यस जल्दी. हाँ समझ आ गया क्या बताने? सबको समझ आया? सबको? एवरीबॉडी? हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? सबको समझ आया? जिसको समझ नहीं आया वो आइए. जिसको समझ नहीं आया वो उनका बताइए क्या समझ नहीं आया. आपको नाम ही बताना. जैसे एक मोबाइल का नाम बताइए क्या है. ठीक है, नाम बता देंगे. उसके बाद फिर स्टार्टर्स आप सभी लिखे हैं ना? लिखे हैं ना? अब लिखे स्टार्टर्स लिखे हैं ना? उसी को थोड़े थोड़े यूज करना है. फिर आपको कलर बताने. कलर भी आपको दिख ही जाएगा. जैसे क्या ब्लू. क्या है? ब्लू है. बात करते हैं फीचर्स. तो आप रैम रोम ज़्यादा नहीं, रैम रोम बैटरी एंड कैमरा, ऐसे बहुत सारी थिंग्स होते हैं. लेकिन आपको क्या बताना है? चार चीज जो कि है रैम, रोम, बैटरी कैपेसिटी एंड कैमरा. बैटरी कैपेसिटी एंड कैमरा के बारे में बताना है बस. और ऐप कितना है बस हो गया. सेकंड टाइम में और फर्स्ट टाइम में आई विल यू राइट. बैक कैमरा या फिर रेयर कैमरा. बैक कैमरा या फिर रेयर कैमरा को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? बैक कैमरा. रेयर कैमरा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बैक कैमरा. आइए प्लीज कम. अगर बताने के अलावा बताने के अलावा कुछ गलती हुआ तो क्या किया जाए? फिर से स्टार्ट किया जाए. फिर से स्टार्ट किया जाए. Good morning, everyone. Today I talk about my phone. So my mobile phone model is Infinix Hot 10. When I talk about my phone RAM, so it has 6 GB RAM, 128 GB ROM, and
front camera, it's 8 megapixel and back camera 16 megapixel. And this phone, I have so many movies with this phone. This phone is too good. And I recommend to buy this. And हो गया इस्लामी प्लीज क्या बताने आज हम लोग टास्क कर रहे हैं पहले हम लोग क्या किए थे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का एक टास्क किए थे अब कोई दिक्कत नहीं अब हम लोग एक और टास्क कर रहे हैं जो कि है अबाउट हैंडसेट अब हैंडसेट क्या होता है आपका एक मोबाइल फोन है उसे लोग क्या कहते हैं हैंडसेट आपके मोबाइल फोन को अगर अभी हम लोग क्या कह रहे हैं अपने मोबाइल फोन तो अभी हम लोग क्या कहते हैं हैंडसेट क्या कहते हैं हैंडसेट कहते हैं तो उसका क्या बताना है नेम आपको पता ही होगा ठीक है कलर बताना है फीचर बताना है जैसे ज्यादा नहीं 4 फीचर्स रैम रोम बैटरी कैपेसिटी एंड कैमरा कैमरा फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा मतलब होता है बैक कैमरा अच्छा कितना मेगापिक्सल है फ्रंट कैमरा का कितना मेगापिक्सल है फिर आपका बैटरी यूसेज और फिर लास्ट में आपको बताना है क्या रैम और रोम बताना है उसके बाद फिर आपको बताना है ऐप आपके मोबाइल में ज्यादातर जो आप ऐप यूज करते हैं नाम पता है कलर पता है ऐप्स पता है कौन कौन आप ऐप्स यूज करते हैं और फीचर ये बता सेटिंग में आप देख लीजिए हेलो आप फीचर्स के बारे में और भी बताना चाहेगा युवराज बी रेडी नेक्स्ट चांस इज योर्स आपका इसके बाद चांस है सबको समझ आया कि क्या क्या बताना है एवरीबॉडी कैसे बताना है अपने हैंडसेट के बारे में कैसे बताना है सबको समझ आ गया आपको समझ आ गया कैसे बताना है कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने हैंडसेट के बारे में समझ आ गया अपना नाम बताना है ठीक है पहले क्रिएटिव देना है अपना नाम बताना है अपने मॉडल बताना है कलर बताना है ठीक है फिर आपका जो फीचर्स है मेन फीचर्स और उसके बाद क्या बताना है एप्लीकेशन इस बारे में जो आप मेनली यूज करते हैं जो कि आप मेनली अपने मोबाइल के अगर अपने हैंडसेट के बारे में बताएंगे तो कितने टॉपिक्स बताएंगे कितने टॉपिक्स बताएंगे 4 फर्स्ट वन नेम सेकंड वन कलर थर्ड वन फीचर्स एंड लास्ट वन इज ऐप द ऐप यूसेज phone name Vivo, RAM including process 2.2. आपको उनको देखना सबको देखना होगा जैसे मैंने आपको कहा तो आप मुझे देखना पड़ेगा सबको आपको सबके साथ क्या रखना है आई कांटेक्ट सबके साथ मतलब सबको आपको देखते रहना है ठीक है अब भी सेंटर में आइए और सबको रिप्रेजेंट Phone name Vivo, RAM 6+6 GB, process 2.2, phone storage 128 GB, 128, Android Pixel 14. ओके डन ये सिर्फ इस तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े कि कैसे हम लोग हैंडसेट को कैसे अपने हैंडसेट को क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं डिस्क्राइब अपने हैंडसेट के बारे में डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं
डिस्क्राइब करना है। अपने हैंडसेट को डिस्क्राइब कैसे करें? कैसे हैंडसेट को कैसे क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। और पीछे में आपका होता है रैम, ज्यादा नहीं 4, आपका रैम हो गया, क्या हो गया? रैम। रोम होता है रैम रोम। उसके बाद आपका आगे बैटरी कैपेसिटी, क्या आ गया? बैटरी कैपेसिटी, क्या आ गया? बैटरी कैपेसिटी, और लास्ट वन क्या? कैमरा। लास्ट वन इज कैमरा। फर्स्ट आपका जो फ्रंट कैमरा होता है वो कितना मेगापिक्सल, कितना सही दिखाता है, कितना विजुअलाइज करता है, कितना आप साफ दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रंट कैमरा। क्या कहते हैं? फ्रंट कैमरा। और बैक कैमरा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है रेयर कैमरा। जो कि है रेयर कैमरा का स्पेलिंग कैमरा क्या हो गया? रेयर कैमरा। क्या हो गया? क्या हो गया? रेयर कैमरा। अब किसी को इसमें दिक्कत, किसी को इसमें दिक्कत है? आप लोग इसमें दिक्कत युवराज इसमें एक्सरसाइज है, आपको कुछ दिक्कत है? एक्सरसाइज नहीं आपको कुछ दिक्कत है? नहीं है? तो आज हम क्या पढ़े? आज हमने क्या पढ़े? उसके अलावा अभी हम लोग क्या किए? फर्स्ट में हम लोग क्या किए? एक एक्सरसाइज की जो कि किस में बेस्ड था? प्रॉपर नाउन और सेकंड वन हैंडसेट कि कैसे हम लोग हैंडसेट को डिस्क्राइब करें। बात करते हैं आपको किससे टास्क का कम टास्क हम लोग उसी में करते हैं टास्क का। तो आपको टास्क है कि आपको अपने हैंडसेट के बारे में डिस्क्राइब करना है। इसके बारे में हैंडसेट के बारे में आपको क्या करके लाना है? डिस्क्राइब करके लाना है। ठीक है, आपको अपने मोबाइल फोन के बारे में क्या करके लाना है? क्या करके लाना है? क्या करके लाना है? अपने किसके बारे में? किसके बारे में? अपने फोन के बारे में। अपने फोन के बारे में। अपने फोन के बारे में आप लोग क्या करके लाना है? क्या करके लाना है युवराज? क्या करके किसको